Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota. Student, today I am taking a topic related to projectile motion. We have to prove, the question is given, prove that the path of projectile is parabolic. What is the mean of the projectile motion? Student ध्यान से देखेंगे. आपने लीनियर मोशन भी समझा है. अगर जो सर्कुलर पाथ है दैट मीन्स सर्कुलर मोशन. बट अगर जो किसी चीज को हम ठीक है अपर साइड में फेंके, कौन सी साइड में, वर्टिकल साइड में, तो वापस से रिटर्न आती है. तो ये जो पाथ होता है ना तो ये स्ट्रेट होता है, ना तो ये लीनियर मोशन होता है, ना तो ये सर्कुलर मोशन होता है. दिस टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. और ये जो पाथ होता है ये एक पैराबोलिक पाथ होता है. दैट मीन्स मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक. स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए. लेट वी कंसीडर अ टू परपेंडिकुलर लाइन विच डिफाइंड अ एक्सिस, दैट मीन्स अ एक्स एक्सिस, एंड व्हाट इज दिस इज अ वाई एक्सिस. बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे. व्हाट इज दिस इज अ ओरिजिन, दैट मीन्स अ कैपिटल ओ इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टोन. हमने किसी पत्थर को फेंका तो ऐसा जाएगा और रिटर्न हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ एपेक्स ऑफ स्टोन. और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसको बोला जाता है मैक्सिमम हाइट. और ये जो हमको मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम रेंज. ओके स्टूडेंट, these are known as the maximum height and this is known as the maximum range. Okay student, now we taking the initial velocity of object in the form u. You know that very well. U that means the initial velocity and v that means the final velocity. Let we consider a tangent जिसको हम resultant बोलते हैं in the form of u. In the form of u that means the initial velocity which made with the हॉरिजेंटल. ये कौन सा एक्सिस है बेटा, ये हॉरिजेंटल है. और ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस. हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल कितना है, थीटा. ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, सो दिस आर नोन एज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट. और ये वर्टिकल एक्सिस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट. यू एक्स इज अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड यू वाई. पहले देखिए द कंपोनेंट, द component. Two types of component are possible. First one is the ux and second one is the uy. Ux along x axis, along y axis. Okay student, ठीक है. Due to horizontal axis this component are known as horizontal component and these are known as vertical component. But we know that very well. Horizontal component that means a u cos theta and vertical component are known as u sin theta. अब आप मुझसे पूछेंगे सर आपने यहाँ पर cos क्यों लिया है. आप बहुत अच्छे से समझिए. अगर जो मैं ये आपको एक चीज बता रहा हूँ, इन द केस ऑफ द फिजिक्स, अगर जो कहीं पे भी टेंजेंट है तो वो तो थीटा या तो इधर बनाया गया तो थीटा इधर बनाया गया. तो जिस एक्सिस पर एंगल डिफाइंड होता है उस एक्सिस पर कोस होता है, अदर एक्सिस पे साइन होता है. ओके स्टूडेंट, तो याद रखेंगे यहाँ पर एंगल थीटा है, सो इट इज डिफाइंड बाय द यू कोस थीटा एंड हियर डिफाइंड बाय द यू साइन थीटा, such that you can say ux will be equal of u cos theta and uy are known as u sin theta. Okay student, now we taking the derivation along x axis, then after along y axis we have to prove projectile path behave like a parabolic path. What is the standard equation of parabola? Just for the y, that means ax minus bx square. What is the mean of the a and b? A and b both are the constant, and xy, that means a coefficient with respect to x axis, with respect to y axis. We have to prove y equal to ax minus bx square, that means a path is a parabolic. Student, now
देखिए ड्यू टू एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। इधर आप में देखिए वी नो दैट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस दैट मीन्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जब मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा सो वी टेक एक्स along y-axis displacement will be equal of y. Okay student, let me consider displacement with respect to x will be equal of x and displacement with respect to y-axis will be equal of y. ये क्या लिखा u, but along x-axis represented by ux. What is the mean of the t? T that means a time interval plus 1 by 2. What is the mean of the a? A that means a acceleration with respect to x-axis that means a ax. और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है स्टूडेंट टी स्क्वायर। अगर जो आप इसी स्टेटमेंट को लिखना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो मैं क्या बोलूंगा वाई विल बी इक्वल ऑफ ए वाई विल बी इक्वल ऑफ सॉरी यू वाई प्लस 1 by 2 AYT square. Okay student, now 2 points are there. First one is the ux. What is the mean of the ux? Ux that means a velocity with respect to x axis. तो आपने बिल्कुल अच्छे से देखिए will be equal of u cos theta। और अगर जो मैं आपसे पूछूंगा uy तो आप बोलेंगे u sin theta। Okay student, now second point, what about the ax? Ax that means a acceleration with respect to x axis and ay that means a acceleration with respect to y axis। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली समझिए, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, मतलब हम कौन सी एक्सिस में हम सफर कर रहे हैं y एक्सिस में, दैट मीन्स अ वर्टिकल एक्सिस में। अगर जो कोई वर्टिकल एक्सिस में चल रहा है तो आप उसका एक्सेलरेशन, अगर जो मोमेंट हमारा y एक्सिस में है और आप बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू x एक्सिस, तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू x एक्सिस विल बी इक्वल ऑफ 0। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक ये और दूसरा ये, ध्यान से देखेंगे। We have to calculate ax. Ax will be equal of 0. What is the mean of the ax? That means acceleration with respect to x axis and acceleration due to y axis। ध्यान से देखिए, a that means acceleration due to gravity। जब हम किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, the direction of स्टोन ऊपर की तरफ है बट ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, सो वी टेक अ नेगेटिव सिग्नेचर। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये दो चीज जो लिखी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू एक्स दैट मीन्स यू कोस थीटा and uy that means u sin theta। here ax that means 0 and ay will be equal of minus g such that x equal to ux replaced by the u cos theta plus 1 by 2 ax that means 0 into t square such that student ध्यान से देखिए यहाँ पर, so we getting x will be equal of u cos theta into t plus 1 by 2 into 0 will be equal of 0 such that we take the value of t will be equal of, अगर जो मुझे t की वैल्यू निकालना तो मैं क्या बोलूँगा x by u cos theta equal to t। मतलब कहीं ना कहीं t will be equal of x by u cos theta। we take the first value। आपको इतना समझ आया? मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वाली इक्वेशन में ux और ax की वैल्यू पुट करी है। ax कितना है 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी इक्वल ऑफ 0। सो मैंने यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली। अब इधर देखिए स्टूडेंट y विल बी इक्वल ऑफ uy दैट मीन्स u sin theta। द वैल्यू ऑफ t विल बी इक्वल ऑफ x and u cos theta। okay student, second plus 1 by 2 ay will be equal of minus g, ay will be equal of minus g and t will be replaced by x whole by u cos
theta होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ y विल बी इक्वल ऑफ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर जो मैं यहाँ देखूँ तो u से u क्या क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा y कोस थीटा विल बी इक्वल ऑफ टेन थीटा इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वेयर होल बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट बी कंसीडर, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वेयर को थोड़ा सा साइड में लिख लिया है, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा कितना, जी अपॉन में टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। Let we consider tan theta will be equal of 1. Let we consider tan theta will be equal of A and G by 2u square cos square theta will be equal of B, such that we can write y will be equal of ax माइनस, इस पूरे को हम कितना डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, b, तो हम कितना लिख देंगे bx स्क्वायर। सो वी गेटिंग y will be equal of ax minus bx square, and this is a standard equation of parabola such that we can say the path of projectile is a parabolic. One more time, सबसे पहले आप देखिए मैंने यहाँ पर दो कंपोनेंट लिए, u के दो कंपोनेंट है, एक हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है ux एंड uy. ux will be equal of u cos theta and uy will be equal of u sin theta. Okay student, displacement along x axis, displacement along y axis, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट. ax will be equal of 0 and here ay will be equal of minus g. जैसे यहाँ पर 0 रखा, we getting the value of t, और इस t की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे. so we getting y equal to tan theta into x and this into x square. so let we consider this part will be equal of a. हम इसको कितना कंसिडर कर रहे हैं, लेट कितना कंसिडर करा, tan theta will be equal of a and this will be equal of b, such that we getting y equal to ax minus bx square, and this is a standard equation of parabola such that we can say path of projectile is a parabolic. I hope student you getting the proper solution related to projectile motion. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajodha. Student, please like, subscribe and also share, and please study from our channel.